वेलकम टू डे 5 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 4 दिन आप जर्मन पढ़ रहे हो और आप आई होप कि आप लगे हुए हो, आप नोट्स भी बना रहे हो और कंसिस्टेंटली जो मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको पढ़ने की वो आप फॉलो भी कर रहे हो। अगर आप ये करते रहे तो ट्रस्ट मी, आफ्टर 30 डेज जर्मन काफ़ी ज़्यादा आ चुकी होगी आपको और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट्स नहीं भी क्लियर हुए तो एटलीस्ट आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जर्मन को समझने लग जाओगे और आपको जर्मन ज़्यादा भारी नहीं लगेगी, हैवी नहीं लगेगी। यू विल बी एबल टू डू इट लाइक द अदर्स आर डूइंग, राइट? ओके, ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, आज शुरू करते हैं डे 5। और डे 5 में हम ऑफ कोर्स क्या पढ़ने वाले थे? सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ, आर्टिकल्स के साथ क्या होता है, कैसे होता है जर्मन में। चलो देखते हैं। विल स्टार्ट विद आर्टिकल्स फर्स्ट, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो सेंटेंसेस इजी हो जाते हैं। सो जर्मनी में देयर आर आर्टिकल्स। ओके, नाउ आर्टिकल्स विल फर्स्ट राइट देम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू क्या होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स: मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रम। कोई इसको न्यूट्रल भी बोलता है। एंड देयर इज ऑफ कोर्स प्लूरल एज वेल, articles, and then there comes plural. Okay, so let me distribute. Okay. कुछ आप में से अगर जर्मन में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो ये नोटिस कर चुके होंगे कहीं ना कहीं जहां आपने जर्मन देखी होगी। कुछ अभी कर लेंगे। फॉक्सवागन का ऐड आता है, फॉक्सवागन गाड़ियाँ आती है फॉक्सवागन की, VW की, उसका ऐड आता है टीवी पे। उसके ऐड के बाद में व्हेन द ऐड एंड्स लोगो आता है और लोगो के साथ ही द लास्ट लाइन इज ऑलवेज दास ऑटो। आपने नहीं नोटिस किया हो तो अब नोटिस करना, लास्ट में फॉक्सवागन का लोगो आता है और वो बोलता है दास ऑटो। रीजन, इट इज फ्रॉम जर्मनी एंड ऑटो मतलब कार, दास आर्टिकल। सो देयर आर आर्टिकल्स इन जर्मनी which are der, die, das, plural हमेशा D रहता है। So majorly what we are talking about is feminine, masculine and neutrum. Der, die, das. अब देखो ये क्या होता है, I'll tell you very quickly, which is very easy, और हमें इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। We cannot complain because German is a language very respectful, very nice, and we cannot question why are these there. They are there. Learn them. Okay. हाउ टू लर्न इज वॉट आई कैन हेल्प यू विथ। कैसे याद होगी वो मैं बता दूंगा, याद करनी पड़ेगी, हाँ जर्मन भी तो करनी है। ओके, सो डेयर, डी, दास 3 आर्टिकल होते हैं किस चीज़ के? मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल के। ठीक है, प्लूरल इग्नोर करते हैं बिकॉज प्लूरल इज कॉमन, हर चीज़ का प्लूरल होता है एंड दैट इज दी। अब देखिए क्या होता है, हिंदी में हमारे हर चीज़ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेग्रीगेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, खिड़की खुली है, कभी भी हमने बोला खिड़की खुला है? नहीं ना। हमने बोला दरवाज़ा खुला है, कभी भी हमने बोला दरवाज़ा खुली है? गाय खड़ी है ना गाय, गाय खड़ा तो नहीं है। बकरा खड़ा है, बकरा खड़ी नहीं है ना। लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, रही, खड़ी, खड़ा, खुली, खुला। पैसे गिर गए, पैसा गिर गया, गिर गया, अगर एक गिरता तो गिर गया, है ना। और सिक्के बज रहे हैं, ये तो प्लूरल हो गया। सिक्का बज रहा है, बोतल हिल रही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। यही है, यही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है इधर भी। इधर क्या कॉन्सेप्ट है? 3 हमारे पास स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, इनके पास मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल 3 है। हम पे 2 जेंडर्स थे, इन पे 3 जेंडर्स है। और ये जेंडर इंसानों के जेंडर की बात नहीं हो रही है, ऑफ कोर्स इट्स द ग्रामेटिकल जेंडर। ठीक है, तो हमारी चीज़ें 2 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। उनकी चीज़ें मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जैसे हम बोल रहे थे खिड़की खुली है, दरवाज़ा बंद है, तो हमारे लिए एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है, उनके लिए 3 चीज़ों में है। जैसे फॉर एग्जांपल AC उनके डी में आता है, डी क्लिमान लागर। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, उनके लिए दास में आता है, न्यूट्रल, दास हैंडी। फैर्नजेयर, TV, ये उनके लिए आता है डेयर में। वेंटिलेटर, पंखा, उनके लिए आता है डेयर में। लिस्ट, लाइट, आती है दास में। कैमरा, खामेरा, आता है दी में। ठीक है, हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी है, इसका कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल नहीं है कि ये है तो दी है, ये है तो देयर है और ये है तो दास है।
जैसे हम हिंदी में नहीं निकाल सकते कि चल तू ही बता दे क्या क्या चीज़ स्त्रीलिंग है, नहीं बता पाएंगे, राइट। कैटेगराइज कैसे करोगे, इतनी सारी चीज़ें, इतनी वोकाब है। अब भाई तू सीखता रहे, आ जाएगा सेम, राइट। आप सीखते रहो, आ जाएगा। बट एक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर है जिसको आप देख सकते हो। देखो आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ नाउन के लिए होते हैं, ओके। आर्टिकल्स आर ऑलवेज मेंट टू बी देयर फॉर नाउन्स। जितने भी नाउन है जर्मनी में, ऑफ कोर्स ओवर द वर्ल्ड, जर्मन लैंग्वेज में उन नाउन्स का कैटेगराइजेशन हो रखा है, डेयर में, डी में और दास में। तो जो जिस कैटेगरी में आता है उसके साथ उसका आर्टिकल भी बोला जाता है। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर इंडिया में होता तो हम खिड़की खुली है ना बोल के दास खिड़की खुली है बोलते, दरवाज़ा खुला है नहीं बोलते, दी ट्यूअर, दी दरवाज़ा खुला है ऐसे बोलते। तो ये कॉन्सेप्ट उनके वहाँ पे है, कैटेगराइजेशन के साथ आर्टिकल का नाम भी लिया जाता है। तो हमें भी लेना पड़ेगा अगर हमको अच्छी जर्मन आनी चाहिए। तो एक चीज़ है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि देयर में क्या है, दी में क्या है, दास में क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज की क्लास के बाद आप बैठे, आपने बोला यार चल ठीक है स्कूटर, देख लिया स्कूटर को क्या बोलते हैं, बाइक को देख लिया क्या बोलते हैं, बट आप दे यार इसको दास में डालूं, देयर में डालूं, ये डिसीजन में कैसे लूं। तो इस डिसीजन के लिए देखो ट्रिक्स हैं, ऐसा ही होता है नहीं हो सकता क्योंकि लैंग्वेज है, कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं। तो ट्रिक्स है, एक मेजर ट्रिक ये है कि आप ये कर सकते हो फॉलो। दिस इज वन ऑफ आवर इंस्टाग्राम पेजेस, ठीक है, वहां पे आप पोस्ट देख सकते हो। हाउ टू रिकॉग्नाइज डेयर दी दास, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे। इसमें हमने बात करी है डेयर की, मैस्कुलिन। जितने भी डेज, मंथ्स, सीजन्स, वेदर, अलग अलग फिनोमेना और कार के ब्रांड्स होते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स डेयर में आते हैं। जैसे डेयर मोंटाग, डेयर डीनस्टाग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब डेयर में आते हैं, मैस्कुलिन होते हैं। जितने भी महीने हैं हमारे, जनवरी, फरवरी, सारे डेयर में आते हैं। जितने हमारे सीजन्स हैं सारे डेयर हैं, मैस्कुलिन आते हैं सारे। जितने हमारे वेदर कंडीशंस होती हैं, बारिश वगैरह, स्नोफॉल हो गया, ये सब हो गए, ये डेयर में आते हैं। जो कार की ब्रांड का नाम आपको लेना है तो डेयर में आता है। मैंने कार की ब्रांड का नाम बोला, ये याद रखना, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में आप बोलोगे सर इसी यूट्यूब वीडियो में आप बोल रहे हो दास ऑटो, एक तरफ आप बोल रहे हो डेयर। कार की ब्रांड का नाम अगर आपको लेना है, जैसे आपको बोलना है ऑडी, आपको बोलना है फॉक्सवैगन, आपको बोलना है हमर, डेयर 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 लगा दोगे आप, ठीक है, ब्रांड का नाम। दूसरा है दी। दी को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। मोस्टली जितने भी फेमिनिन सब्सटेंस होते हैं, फेमिनिन सब्सटेंस, वो दी में आते हैं। जैसे मदर हो गई, टीचर हो गई, स्टूडेंट, सिस्टर वगैरह हो गई, तो वो सारी दी में आती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नाउन जो मोटररेडन, फ्लुक्सवैगन और शिफ्न, शिप, टाइटैनिक फॉर एग्जांपल, फ्लुक्सवैगन, बोइंग, एयरबस, ये मोटोराइड। जैसे बाइक की ब्रांड का नाम लेना है आपको, सुजुकी या होंडा, इन सब को आप डी में बोलोगे। बाइक की ब्रांड का नाम वापस याद रखना, क्योंकि मोटोराड भी क्या होती है, दास होती है। मोटोराड मतलब बाइक, दास ऑटो, दास मोटोराड, कार और बाइक दास होते हैं। अगर आपको उनके ब्रांड का नाम लेना है तो ब्रांड के साथ आप डी लगाओगे। और कुछ एंडिंग होती हैं, कुछ नाउन की एंडिंग होती है, कुछ ई पे खत्म हो रहे होते हैं, कुछ की AEIT, HEIT, इन एंडिंग से अगर कोई नाउन खत्म हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल खूबसूरती को जर्मन में बोलते हैं श्योनहाइट, श्योनहाइट, तो ये नाउन है। अब इसका आर्टिकल कैसे याद डालूं, तो इसका एक ट्रिक है यार, हाइट पे खत्म हो रहा है, डी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो जो भी नाउन इन चीजों पे खत्म होता है, जैसे दोस्ती, फ्रेंडशाफ्ट, है ना, फूल, ब्लूम, ई पे खत्म हो रहा है, फ्रंट शाफ्ट, शाफ्ट पे खत्म हो रहा है, तो जो भी चीज शाफ्ट पे, ई पे, हाइट काइट, ईओन पे खत्म हो रही है, उनका आर्टिकल दी रहेगा। ये कुछ ट्रिक्स है, इनसे आप याद कर सकते हो। तीसरा हम बात करते हैं दास की। चिल्ड्रन हो गए, बच्चा, छोटे एज से रिलेटेड कुछ होगा, जानवरों के बच्चे हो, हमारे बच्चों, बेसिकली छोटे एज का कुछ होता है तो दास में आता है। कलर्स मोस्टली दास में है, मेटल्स मोस्टली दास में है, खाने पीने की डे टू डे चीज़ें जो है हमारी वो दास में है। कोई चीज़ जो इससे ख़त्म हो रही हो, कोई भी नाउन जो इस पे ख़त्म हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन में लड़की, यंग गर्ल की बात हो रही है, नॉट अ वुमेन, औरत नहीं, लड़की की बात करूँ मैं, तो उसको बोलते हैं मेडशन, मेडशन। शन, CHEN पे अगर कोई नाउन ख़त्म होता है तो उसका आर्टिकल रहता है दास, लिखा भी होगा, ये रहा पहले ही है, शन। तो इस पे कोई भी नाउन अगर ख़त्म हो रहा है तो वो दास होगा।
तो ये आप ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, वैसे करें नहीं करें, लर्निंग नॉलेज के लिए तो ऑफ कोर्स फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे वोकैबुलरी भी अपडेट होती है, डे टू डे फ्रेजेस अपडेट होते हैं, सिचुएशंस अपडेट होती हैं, ट्रिक्स अपडेट होती हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो, इट विल हेल्प यू आउट। तो हम चलते हैं वापस हमारे नोट्स पे। तो पहली चीज़ आर्टिकल्स होते हैं जर्मन में, जैसे हमने कैटेगराइज कर रखा है, उन्होंने भी कर रखा है, उनके कैटेगराइजेशन में आर्टिकल साथ में बोला जाता है, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। प्लूरल में भी दी आता है, फेमिनिन में भी दी आता है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है यार एक बोतल लेनी है, तो बोतल मतलब फ्लाशा जर्मन में, और फ्लाशा होती है फेमिनिन, दी फ्लाशा। तो मुझे पता है कि मैं जो दी बोलूंगा वो फेमिनिन है। वहीं मैं बोलूँ यार 6-7 जोड़ी सॉक्स लेने हैं, अब मुझे पता है 6-7 जोड़ी मतलब प्लूरल, अब मैं जो दी जॉकन बोलूंगा सॉक्स के लिए, वो दी प्लूरल है। आई नो व्हाट आई एम सेइंग, मुझे पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स यू नो कौन सा दी है, राइट। आर्टिकल्स डन। उसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए ग्रामेटिक, जिसका मतलब होता है ग्रामर। ओके, ग्रामेटिक में यू कैन से, जर्मन ग्रामेटिक में देयर आर 4 पिलर्स, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव एंड गेनेटिव। गेनेटिव बहुत लेटर ऑन स्टेज की बात है, तो नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बिकॉज कोई भी सेंटेंस उसके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ग्रामर है वो, बैकबोन है वो, जर्मन की पूरी ग्रामर अकुजाटिव, नॉमिनेटिव और डाटिव पे बनी हुई है। ऑफकोर्स गेनेटिव भी पार्ट है उसका, जो हम B1 से पढ़ना शुरू करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली B1 से। ओके, तो ग्रामेटिक, पहली ग्रामेटिक है नॉमिनेटिव। इसका मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसको हम जात्स बोलते हैं, देयर इज ओनली सुब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है और कुछ भी नहीं है, सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है और कोई एक्टिविटी है जो कर रहा है, खत्म। मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ, मैं हूँ, मेरा नाम है कुछ, किसी भी सेंटेंस में देयर इज ओनली सब्जेक्ट, तो वो नॉमिनेटिव ग्रामर फॉलो करता है। उसके लिए हमें ये देखना है कि कुछ वर्ब्स का कैटेगराइजेशन भी हो रखा है। सारे वर्ब्स इसी में होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, और यही वर्ब्स होते हैं ऐसा भी ज़रूरी नहीं, और भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी कैटेगराइजेशन के हिसाब से देयर आर 4 वर्ब्स, sein, heißen, werden, bleiben, जिनका मतलब होता है टू बी समथिंग। जैसे इज MR यूज करते हैं हम, उस तरीके से sein वर्ब यूज होता है। heißen इज टू नेम समथिंग, किसी भी चीज का नाम लेने के लिए, टू बी कॉल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई एम दीपेंद्र, तो मैं बोलता हूँ इश हाइस दीपेंद्र, राइट। werden यूज हो रहता है टू हैपन, या फिर यू कैन ऑल्सो से टू बिकम। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द फ्यूचर वर्ब्स, जो फ्यूचर बताती है कि आई विल बी रिच मे बी। सो इश werde reich, इश werde reich, reich इज रिच, इश werden कॉन्जुगेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, इश के हिसाब से ई आ गया, werden, werde, इश werde reich। bleiben इज टू स्टे, कहीं पे भी रहना, स्टे करना। ओके, सो दीज आर द 4 वर्ब्स जो मेजॉरिटी का मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स नॉमिनेटिव भी रहती है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग दैट कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की बात हो रही है वो नॉमिनेटिव सेंटेंस होता है, उसके अलावा हम ये 4 वर्ब्स भी याद कर सकते हैं, sein, heißen, werden, bleiben, कि ये 4 वर्ब मुझे कहीं पे भी दिख गई, ऑफ कोर्स मेरे का यूज ही करना है मुझे। इफ आई एम सेइंग कि आई एम स्टेइंग हियर, तो मैं बोलूंगा ich bleibe hier, क्या I'll stay here, ich bleibe here, क्योंकि मुझे वर्ब bleiben नहीं लगेगी स्टे करने के लिए। तो ये सेंटेंस जो है ये नॉमिनेटिव रहने वाला है, ठीक है। दूसरा accusative, एंड थर्ड वन इज dative। देखो भाई, जिस भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट की बात होगी वो तो नॉमिनेटिव है। जैसे ही किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाता है
ऑब्जेक्ट, तो हमारे डाटिव और अक्यूजेटिव एक्टिव हो जाते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के अलावा एक और चीज आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चेयर पे बैठ रहा हूं, मैं हूं, चेयर है, दो चीज हो गई। सब्जेक्ट के अलावा एक और चीज आ गई, चाहे वो नाउन हो, कोई दूसरा पर्सन हो, कोई चीज हो, कोई जगह हो, जैसे कोई चीज आ जाएगी वैसे ही मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया। और जैसे ही मेरे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, आकुजाटिव या डाटिव ही होगा, नॉमिनेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉमिनेटिव में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा, तो ही वो नॉमिनेटिव है। ठीक है, मेरा होना, इश बिन, डन। अब इश बिन दीपेंद्र बोलूंगा तो दीपेंद्र भी तो इश ही है, इश भी दीपेंद्र है, ओवरऑल में है तो बंदा एक ही। पूरे सेंटेंस में आई एम दीपेंद्र सिंह, राइट, यू आर नेहा शेखावत फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो इसमें नाम है बस, सब्जेक्ट ही तो है, तो वो नॉमिनेटिव रहेगा। बट जैसे ही मैं बोलूं आई बाय अ कार, मैंने कार खरीद ली, तो मैं हूं और कार भी है, दो लोग हो गए, दो चीज होते ही आकुजाटिव डाटिव, बस दैट्स इट। डिसीजन कैसे लेंगे कि आकुजाटिव होगा या डाटिव होगा? फिक्स्ड वर्ब से। ठीक है, कुछ वर्ब्स हैं जो फिक्स कर रखी हैं। डाटिव की अगर मैं बात करूं तो पहले डाटिव की बात कर लेते हैं। वर्ब्स, एक काम करते हैं, इसको यहां लिखते हैं, वर्ब्स इन डाटिव, राइट। सो व्हाट आर द वर्ब्स इन डाटिव? नंबर वन इज एस्केट, दूसरा है डांकन, ग्राटुलियरन, पासन, गेहेवरन, गेफालन, पासियरन, हेल्फन, आंटवोर्टन, श्मेकन, राइट। तो बेसिकली कुछ वर्ब्स लिखी है मैंने यहाँ पे, और भी हैं कुछ छोटी मोटी वर्ब्स हो रहे हैं, एक आध दो और हैं, ज्यादा नहीं है। सो एस्गेट, डांकन, ग्राटुलियरन, पासन, गेहरन, श्मेकन, आंटवोर्टन, हेल्फन, पासियरन, पासन, ये कुछ वर्ब्स हैं। इनकी मीनिंग्स, गेफालन इज टू लाइक, जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तब यूज करते हैं। पासियरन, कोई भी चीज जब हो जाती है, कोई भी घटना का घटना, टू हैपन। हेल्फन अपने आप में बता रही है हेल्प करना, व्हेन यू हेल्प। आंटवोर्टन इज टू आंसर, किसी चीज का जवाब देना इज आंटवोर्टन। श्मेकन इज टू टेस्ट समथिंग, किसी भी चीज को जब आप टेस्ट करो तो श्मेकन होता है। एसगेट यूज होता है हमेशा हाउ आर यू, पूछने और बताने में, ठीक है। एसगेट मियर गुड, वी गेट इज डियर, आंसर और जवाब दोनों में यूज होता है एसगेट। डांकन यूज होता है टू थैंक, किसी को थैंक यू बोलने के सेंस में वर्ब है डांकन। ग्राटुलियरन इज टू कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। उसके बाद में पासन, कोई भी चीज का किसी भी चीज पे फिट होना, ठीक है, फिट होना, या फिर मैं लिख दूं सूट करना किसी चीज का। बताता हूं कैसे। गेहरन इज टू बिलोंग, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपिंग करने गया, मैं मेरी दीदी के साथ गया और मैंने दीदी को बोला एक टी शर्ट पहन के कि अरे अच्छी लग रही है मुझ पे, तो मैं बोलूंगा पास्ट दस पासन, फिट, क्या ये फिट लग रही है मेरे पे, क्या अच्छी लग रही है मुझ पे। मान लो मेरे घर का रेनोवेशन हो रहा है, पिंक कलर की दीवार पे पर्पल कलर का सोफा रखा है मैंने ठीक है, इमेजिन मत करो, पिंक कलर की दीवार पे पर्पल कलर का सोफा लगा के मैं पापा से पूछ रहा हूँ कि ये ठीक लग रहा है, क्या ये बैकग्राउंड से फिट बैठ रहा है, सूट कर रहा है। उस सेंस में भी हमारा वर्ब यूज होगा पासन। सेंटेंस क्या बनेगा, कैसे क्या आएगा वो अलग बात है, बट वर्ब का यूज कहाँ हुआ, व्हेनेवर समथिंग इज फिटिंग और सूटिंग, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो हमने यहाँ लिखी, ये डाटिव में होती हैं। ये चार वर्ब्स हैं जो हमने यहाँ लिखी, ये हमेशा नॉमिनेटिव होती हैं। इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स जहां पे भी दिख जाए इनिशियल स्टेज पे, इवेंचुअली बहुत सारी ग्रामर आने वाली है, बट इनिशियल स्टेज पे जितनी भी जो भी वर्ब आ जाएगी हम बिल्कुल आंख बंद करके मान के चलते कि वो आकुजाटिव रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस जब बनाए थे, हमने लिखा था माखन, लैरनन, ट्रिंकन, याद आ रहा है आपको?
जब हमने मॉडिफिकेशन करे थे वर्ब के हिसाब से, तो उन तीनों में से कोई सा भी नहीं है यहाँ पे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उसका मतलब हुआ कि वो एक्यूजेटिव है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, 4 वर्ब याद करने हैं नॉमिनेटिव में, कुछ 10-11 वर्ब्स हैं जो याद करने हैं आपको डाटिव में, वो आपको कैप्शंस में मिल जाएंगे, पूरी लिस्ट में दे दूंगा आपको, ये सिर्फ समझने के हिसाब से है, कैप्शंस में डिटेल होंगी आपके पास। उनके अलावा जो वर्ब दिखे आप उसको एक्यूजेटिव मान लो, अंटिल वी लर्न एनी न्यू ग्रामर, ठीक है। बेसिक सेंटेंस में तो आपका काम हो जाएगा कि जो भी कुछ नया वर्ब आया, आपने बोला यार खाना बनाना होता है कोखन, कोखन इन दोनों में है नहीं, तो एक्यूजेटिव, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज वेयर योर सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट्स। व्हाई? बिकॉज इन अ सेंटेंस वी नीड सुब्जेक्ट। सेंटेंस मेकिंग यहाँ पे कैसे खत्म होती है कि हमको पहले चाहिए होता है सुब्जेक्ट, फिर चाहिए होता है वर्ब, और फिर चाहिए होता है हमें ऑब्जेक्ट। मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट तो हो गई हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा मोस्टली क्या होता है, नाउन, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं नोमन, ठीक है। नाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन आ सकती है, बट प्रेपोजिशन भी आएगी तो खैर नाउन के लिए आएगी। उसके अलावा कोई साइट आ सकता है, साइट का मतलब हो गया टाइम। उसके अलावा कोई सील आ सकती है, मतलब डेस्टिनेशन। कोई ओल्ट आ सकती है, ये तो हमारी चॉइस है, बट हम बेसिक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो सुब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या है, हमेशा क्या रहेगा, ये ईश, डू, एर, एस, जी, और ये क्या रहेगा हमेशा नॉमिनेटिव, राइट, सुब्जेक्ट। फिर आती है वर्ब। वर्ब कैटेगराइज हो रखी है, या तो ये नॉमिनेटिव होगी या ये डाटिव होगी, और दोनों ही नहीं हुई तो क्या होगी, एक्यूजेटिव। तो वर्ब का पहला काम क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई होना, और दूसरा काम क्या है, सेंटेंस की ग्रामर डिसाइड करना। ठीक है, वर्ब कैटेगराइज्ड है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव में। वो पहले तो क्या करेगी, क्या सब्जेक्ट हो रखा है उस हिसाब से पहले चेंज हो लेती हूँ, और फिर आगे वाले सेंटेंस को बताती हूँ कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी की हूँ। अगर मैं डाटिव हूँ तो डाटिव चलने दो, अगर मैं एक्यूजेटिव हूँ तो एक्यूजेटिव चलने दो, और मैं नॉमिनेटिव हूँ तो नॉमिनेटिव ही चलने दो, ठीक है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई होगी, और फिर वो डिसाइड करेगी आगे ग्रामर क्या आएगी। ये सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। इस वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा और देख लेना, क्योंकि जो डे 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज इन द नेक्स्ट वीडियो, डे 6 में हम आर्टिकल्स को सेंटेंस से, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव की ग्रामर से कंबाइन करके टेबुलर फॉर्मेट में सेंटेंसेस बना के सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट करने वाले हैं। और डे 7 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।